चले जी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। दिस इज आईकैप दिसंबर 2023 दुनिया एक्सप्लोरर्स। क्वेश्चन नंबर 1 था ये इस एग्जाम का। इसके बारे में हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे 6 आईज ऑफ ई मार्केटिंग, और दूसरा हम देखेंगे इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। दुनिया एक्सप्लोरर्स, अ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी, केटर्स टू 50 डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड। 50 डेस्टिनेशंस को ये जो है वो केटर करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। To lure customers, it has been using informative and vibrant brochures, travel magazine ads and TV commercials. ये सर ये सभी पुराने हो चुके हैं। ये सभी पुराने हो चुके हैं। ना अब कोई ब्रोशर देखने में इंटरेस्टेड होता है, खासतौर पे पाकिस्तान में, ना ट्रैवल मैगजीन देखने में, और ना टीवी कमर्शियल्स देखने में। मुझे तो नहीं याद मैंने लास्ट टाइम खुद से टीवी देखने के लिए कब टीवी ऑन किया था, लेकिन मोबाइल फोन ये चीज़ें हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। DE organizes travel workshops and expo center events in various cities, providing opportunities for customers to interact with DE representatives and gain insights about different destinations and packages. ये क्या करते हैं सर? ये एक्सपो सेंटर वगैरह में जो है वो वर्कशॉप्स भी करते हैं। ये भी अगेन बहुत महंगा और लंबा तरीका है। In addition, DE offers one-on-one travel consultations by appointment, where experts provide personalized recommendations. DE also seeks customer suggestions through interactive customer service counters, which allows customers to voice their opinion. बाकायदे ये सेशंस भी करते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने के लिए। सेशंस तक किए जाते हैं और कस्टमर के सजेशंस को सुना भी जाता है। DE's target market comprises of busy individuals who value convenience and accessibility. These individuals are tech savvy, active on social media, and have disposable income. In a post corona world where the industry still is reeling from its effects, DE is trying to bounce back and recover. One suggestion to rebound the company's business is to introduce innovative strategies to their marketing mix, such as offering a comprehensive range of travel services through an interactive website and creating a one-stop shop for all travel needs. अब ये कह रहे हैं कि हम एक अच्छी वेबसाइट बनाएं और वहां पर ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करें। इन द लाइट ऑफ 6 आईज ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन हाउ द कंपनीज करंट मार्केटिंग एफर्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिप्लॉइंग द वेबसाइट। ये वेबसाइट डिप्लॉय करने से कैसे हो सकता है। फिर 3 प्रिंसिपल्स बताओ जो कि यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट को। हाउ कैन DE प्रोवाइड एश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स ऑफ मीटिंग दीज प्रिंसिपल्स। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे मीट हो सकते हैं। अब देखो, थियोरेटिकल बात यहाँ नहीं करनी है, टूरिज्म इंडस्ट्री से स्पेसिफिक बात करनी है। जो इन्होंने यहाँ पे पूरा मटेरियल दिया है ना, ये बात इन्होंने पूरी बताई है कि जी ये पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस देते थे, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, कस्टमर्स को ये लोग बताते थे डिफरेंट डेस्टिनेशंस के बारे में, पैकेजेस के बारे में, इनसाइट्स देते थे, हर जगह के बारे में रिप्रेजेंटेटिव बात करता था। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना है। ये सब बातें तुम्हारी आंसर में दिखनी चाहिए कि 6 आईज को इस्तेमाल करके ये नीड्स तुम कैसे पूरी करोगे बिजनेस की। ऐसा ना हो कि कॉम्प्रोमाइज हो। नीचे देखो, वो अपने कस्टमर को प्रॉमिस कर रहा है, अश्योरेंस दे रहा है कि भाई वो सब चीज़ें आपको प्रिंसिपल मीट होता हुआ नजर आएगा। तो हमें कनेक्ट करके बात करनी है। हमें यहाँ पे इंटरेक्टिविटी का सिर्फ मतलब नहीं समझाना, हमें ये समझाना है कि ये वेबसाइट कैसे इंटरेक्ट करेगी कस्टमर के साथ। हमें इंटेलिजेंट का मतलब नहीं समझाना, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब नहीं समझाना, एग्जैक्टली ये बताना है कि वो कैसे इंटरेक्ट करेगी। और फिर 3 प्रिंसिपल्स को जो है वो यहाँ पे समझाना है या बात करनी है उसके बारे में अगेन। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन का पूरा समझने का एतबार से कि क्या बात इसके अंदर हो रही है, किस तरह से हो रहा है। आई वुड वॉन्ट नाउ कि आप इसको खुद अटेम्प्ट करें। मैं 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो पॉइंट जहन में आते हैं, थोड़ा टाइम कम दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जो पॉइंट जहन में आते हैं उसको आप एक बुलेट पॉइंट में की फॉर्म में जॉट डाउन करें, अपने पास लिखें, और फिर मैं इसका आंसर यहाँ पे जो है वो आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। चलिए जी, आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसके सोल्यूशन को। देखिए, अगर हम 6 आईज ऑफ ई मार्केटिंग की बात करें तो 6 आईज ऑफ ई मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटरैक्टिविटी। आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो इंटरैक्टिव हो, जिससे बात की जा सके, कस्टमर चीज़ों को समझ सके। सर आपने यहाँ पे देखा, इन्होंने हमें बताया कि जी ये ब्रोशर टीवी कमर्शियल्स देने के अलावा वर्कशॉप्स करवाते थे, और वर्कशॉप्स के अंदर अपॉर्चुनिटी देते थे कस्टमर्स को कि वो इंटरैक्ट कर सके। यही सेम चीज़ इनको यहाँ भी प्रोवाइड करनी है। सेम चीज़ इनको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है कि कस्टमर इनके साथ इंटरैक्ट कर सके, बात कर सके, और सारी चीज़ों को कर सके। अच्छा, हमदान या हमदन कहते हैं लाइव चैट फॉर्म्स। बिल्कुल लाइव चैट, बिल्कुल सही पहुंचे हो, लाइव चैट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बाकी पॉइंट्स लिखे हुए वो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी के जहन में?
लाइव चैट वाली बात बिल्कुल 100% सही है। सर क्या सिर्फ लाइव चैट पे कस्टमर इंटरेक्ट करता है? कैसे इंटरेक्ट करेगा? चलो एक तो लाइव चैट की बात हो गई। सर लाइव चैट हो सके, ठीक है, वो अपनी क्वेरी रेज कर सके, कोई क्वेश्चंस हैं उनको पोस्ट कर सके, पूछ सके, कोई ईमेल वगैरह सवाल जवाब एफएक्यूज हैं वो आप यहाँ पे रख दें, ठीक है। कोई रिजर्वेशन सिस्टम है जिसको उसको यूज करना है तो रिजर्वेशन सिस्टम यूज कर सके। अगर कोई अवेलेबिलिटी वगैरह देखनी है कि भाई कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं तो वो अवेलेबिलिटी देख सके। और फिर अगर कोई सवाल पूछना है तो वो चैटबॉट के थ्रू या इन सारी चीज़ों के थ्रू वेबसाइट अपनी इंफॉर्मेशन दे। इंटरैक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि लाइव कम्युनिकेशन हो हर वक्त। इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कस्टमर जो ढूंढने आया है वो बातचीत, वो सवाल जो उसके जहन में है, उसका जवाब वेबसाइट उसको दे दे, चाहे लिखे हुए फॉर्म में दे दे, चाहे लाइव चैट की फॉर्म में दे दे। वेबसाइट शुड इंटरैक्ट एंड गेट द आंसर्स जो वो बंदा लेने आया। आंसर्स बिल्कुल होने चाहिए उसके पास, और 100% तरीके से जो है वो आंसर्स मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक कन्वीनियंस वाली बात होगी, कन्वीनियंस वाला मामला होगा। सर अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो देखो आमतौर पे आप जो चैनल्स चला रहे थे वो सारे अलग अलग ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस के अंदर आपके कस्टमर का डेटा, उसका बिहेवियर, ठीक है, उसकी प्रेफरेंसेस, फोकस एरियाज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सारी वेबसाइट को समझ में आने चाहिए। वेबसाइट शुड अंडरस्टैंड देम। यानी अब इसका आंसर लिखते हुए आप इस तरीके से बात करेंगे कि भाई जो उनके पास्ट बुकिंग्स उन्होंने की हैं, जो रिजर्वेशन, ये वर्ड्स ना बताते हैं कि आप सिनेरियो से मिला के जवाब दे रहे हैं। जो पास्ट में बुकिंग्स की हैं, जो रिजर्वेशंस की हैं, जिस तरीके की लोकेशंस को वो ढूंढ रहे हैं, मिसाले कोई टाइम आता है सब बाकू को तलाश कर रहे हैं, सब टर्की को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक टाइम आता है यूएई को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो वो टाइम हो उस हिसाब से वो देखे कस्टमर कब आता है, किस वक्त किस चीज़ को इंटरेक्ट करता है, कहाँ पर आके क्लिक करता है, किधर आके किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है, उसकी प्रेफरेंस क्या होती है, उसकी बिहेवियर क्या होता है, कब उसे चीज़ महंगी लगती है तो वो चेकआउट से बाहर आ जाता है, कहाँ उसे चीज़ सस्ती लगती है, किधर वो बंडल बनाने की कोशिश करता है तो महंगा पड़ जाता है, कहाँ बंडल बनाने की कोशिश करता है तो सस्ता पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें बारल इंटेलिजेंस फैक्टर के अंदर आनी चाहिए। द वेबसाइट शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि ये सारा डेटा इंटीग्रेट किया जा रहा है और साथ साथ इसको ब्राउजिंग बिहेवियर को, प्रेफरेंसेस को, परचेज हिस्ट्री को, इन सबको अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस डेटा को लेवरेज करते हैं। दिस इज यूज फॉर प्रमोशंस एंड मार्केटिंग वाली सारी कैंपेन्स। दिस इज देन यूज फॉर प्रमोशंस एंड मार्केटिंग की कैंपेन्स। सही है? तो इंटरैक्टिव होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ सर इंडिविजुअलाइजेशन। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे सवाल में बताया था कि यार रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इंडिविजुअल रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके लाइव रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जिनसे बात की जा सकती है, ठीक है। जो चीजें पॉपअप्स हो रही हैं या फ्रंट स्क्रीन पे, हीरो स्क्रीन पे जो नजर आ रही हैं, सजेशंस जो आ रहे हैं, वो बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री। सजेशंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री। पिछली हिस्ट्री की बेस पर उन्हें सजेशंस दी जा रही है। उनकी अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी चॉइसेस के हिसाब से सिस्टम उन्हें रेफर कर रहा है कि भाई आपको यहाँ पे क्या लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपको सस्ता पड़ेगा। क्यूआर कोड डिस्काउंट वगैरह स्कैन करने के लिए सही है। जूम मीटिंग रख सके, फीडबैक फॉर्म्स हो, कम्युनिकेशन वगैरह, बिल्कुल आप बहुत अच्छे आंसर सबने दिए हैं। तकरीबन यही सारा तरीका यहाँ पे जो है वो आएगा। इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर कस्टमर को लगना चाहिए मुझे गाइड किया जा रहा है। मिसाले को इवैल्यूएशन फॉर्म आता है, वहां पे आप 10 सवाल पूछते हैं उससे, उसने 10 सवालों के जवाब दे दिए, ये इंटरैक्टिविटी हो गई। वेबसाइट इंटेलिजेंट इनफ है कि उन 10 सवालों के जवाब से वो उसका एक कस्टमाइज पैकेज बना रहा है, ये इंटेलिजेंस हो गई। वो कस्टमाइज पैकेज उस कस्टमर के लिए है, उसके अपने लिए है, ये इंडिविजुअलाइजेशन हो गई।
मतलब वो कस्टमाइज पैकेज ये नहीं कि बना बनाया पड़ा है और कोई भी आके उसको इस्तेमाल कर रहा है। ये जब आप पैकेज का वर्ड, रिजर्वेशन का वर्ड, अफोर्डेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड कि भाई इसको सिनेरियो समझ आया है और ये सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन, बड़ा सिंपल है। वेबसाइट शुड बी केपेबल इनफ कि दुनिया भर से लोग आके इंटरेक्ट कर सकें और वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लोगों के पास। जहाँ से चाहें वो आके पैकेजेस परचेज कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें, आपको बता सकें, ठीक है ना। इसके अलावा सर इंटीग्रेशन, पहले आपके जो चैनल्स थे वो अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे, हर चीज़ अपने अपने साइलों में अलग चल रही थी, लेकिन अब हर चीज़ को आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है। कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है सर? वेब एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, एड कैंपेन्स, सेल्स, इन सब चीज़ों में जहां जहां जो जो क्वेरीज आ रही हैं, जहां जहां जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना कस्टमर डेटा आपके पास जमा हो रहा है, आप उस सब को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कस्टमर डेटा को, उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट लीड्स। देन डायरेक्ट सेल से मे बी द रिप्रेजेंटेटिव्स कैन टॉक, और बात करके उनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू कस्टमर्स। आपकी सारे प्रोसेसेस साथ लिंक होने चाहिए। एक बंदा वेबसाइट पर आया, उसे फेसबुक का ऐड दिखना चाहिए। एक बंदा फेसबुक पर आया, ऐड दिखी, उसने क्लिक कर दिया, उसे वेबसाइट के ऊपर आप लेकर आ गए, उसका डेटा सारा एक जगह पे सेंट्रली जो है वो कंट्रोल हो रहा है। सबको पता चल रहा है किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन हमारे साथ इंटीग्रेट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, किस तरीके से बात हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो आ सकती हैं। ठीक हो गया, तो हमारे ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। मुझे बताओ इंडस्ट्री रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ कैसे हो सकती है? कौन सी चीज ऐसी है जो नई हुई है और ये यहाँ पे अपने साथ कर सकते हैं? सर ये दूसरी ट्रैवल एजेंसीज को अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, दे कैन बिकम एन इंटरमीडियरी। इसके अलावा ये दूसरी इंटरमीडियरीज पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। गेट लिस्टेड ऑन इंटरमीडियरीज, लाइक सस्ता टिकट डॉट पी के, इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रिंग अदर ट्रैवल कंपनीज ऑन योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन ट्रैवल कंपनीज को लाएं एंड यू बिकम एन इंटरमीडियरी। आप एक इंटरमीडियरी बन जाएं, ये भी बहरहाल यहाँ पे तरीका हो सकता है। इंडस्ट्री रीस्ट्रक्चरिंग का ज्यादातर जवाब जो है इंटरमीडियरी के एंगल से ही निकलेगा, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी चीज हुई है इंटरनेट के आने के बाद। एजेंट्स वगैरह, हाँ, इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये बहरहाल हमारा करते करते ये वाली बात मुकम्मल हो गई। लेकिन देखो, याद रखो, कल भी ये बात समझाई थी, आज भी समझा रहा हूँ, हमेशा जो क्वेश्चन की डिटेल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। ट्रैवल इंडस्ट्री, जो ये ट्रैवल टूरिज्म की बात हो रही थी, जो कस्टमर की नीड जो थी, जो पहले ही कस्टमर के साथ कर रहे थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना। आई कैप ने भी इसका सजेस्टेड आंसर बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। कॉन्टेक्चुअली बहुत अच्छा जवाब देना है, कॉन्टेक्चुअली इसको लिंक करना है इंडस्ट्री के साथ, यानी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप बाकायदा ये लिखें कि भाई ये काउंसलिंग करते थे, रिकमेंडेशंस देते थे, अब ये ऑनलाइन हो सकता है। ऐसे फॉर्म्स हो सकते हैं जिसको कस्टमर फिल इन करे, वेबसाइट पे जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करे, और अंडरस्टैंड करके इस बात का अंदाजा लगाए कि इसको क्या चाहिए, और फिर इसको कस्टमाइज रिकमेंडेशन दे, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे, ताकि कस्टमर दोबारा आए वेबसाइट पे। जब वो दोबारा आए तो उसकी बाइंग बिहेवियर की बेसिस पे, प्रेफरेंसेस की बेसिस पे सही चीज दिखाई दे। ईमेल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, डिजिटल एड्स हो, नई ऑफर, डिस्काउंट्स वगैरह, प्रमोशन चीजें आ रही हैं, वो उसकी वेबसाइट पर जाए, सॉरी, ईमेल पर जाए, ईमेल से वो क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आए, नए टूर पैकेजेस के बारे में, टूरिज्म एक्टिविटीज के बारे में उसको पता चलता रहे। अब ये जगह जगह टूरिज्म, टूरिस्ट, रिजर्वेशन, होटल, ये जब आप ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा हाँ भाई इसको अप्लाई करना आता है। ये रट्टू पोपट की तरह सुना नहीं रहा सारी बातें, ये अप्लाई करना जानता है कि इस इंडस्ट्री में ये चीज अप्लाई कैसे होती है। अभी किसी ने पूछा था कि सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं लिखते हुए। देखो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो समझ ही नहीं पाएगा बोलना क्या चाह रहे हो। ग्रामेटिकल जो जो चीजें हैं वो हेल्प करती है ना सामने वाले को समझाने में।
अब आप सॉफ्टवेयर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आदत डालें सॉफ्टवेयर पे अटेम्प्ट करने की, ज्यादा क्वेश्चंस करें। अब आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो बहरहाल मसला होगा, लेकिन टाइपिंग वगैरह में इतनी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हो तो बहरहाल समझ में आता है कि ठीक है चलो थोड़ी बहुत हो गई, एग्जाम इंग्लिश का नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात ही वो नहीं समझ पा रहा तो फिर क्या फायदा है। अच्छा जी, पार्ट बी में कहते हैं डिस्क्राइब द 3 प्रिंसिपल्स यूज टू इवेल्युएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, हाउ कैन डीई प्रोवाइड एश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स फॉर मीटिंग दीज प्रिंसिपल्स। मुझे बताओ, व्हाट डज द कस्टमर लुक फॉर। कस्टमर को क्या देखना है भाई वेबसाइट के ऊपर? कस्टमर क्या जानना चाहता है या कैसे वो इवेल्युएट करेगा कस्टमर? एक हिंट ये दे देता हूँ, कस्टमर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके ये इवेल्युएट करता है कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं, मेरे पैसे तो मतलब आगे पीछे नहीं हो जाएंगे, मैं खरीदूं यहाँ से नहीं खरीदूं, डिलीवर होगा नहीं होगा। तो बताएं कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं, कस्टमर कैसे इवेल्युएट करेगा यहाँ पर कि आप सही है, जेन्युइन है, नहीं है। और वेबसाइट नीड्स टू बी सिक्योर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा वेब ट्रस्ट, वेब ट्रस्ट के बारे में। वेब ट्रस्ट की सर्टिफिकेशन करवा लें, उससे आपकी वेबसाइट सिक्योर नजर आती है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लें, आपने यूट्यूब पे एड्स देखे होंगे, एसएसएल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बारह सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। द वेबसाइट शुड बी सिक्योर। यानी उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इसकी इंटेग्रिटी अपनी जगह पर रहनी चाहिए, इसकी प्राइवेसी अपनी जगह पर रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये बहरहाल हमारे पास जो है वो एक और पॉइंट बन सकता है, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। और जो भी डेटा है कस्टमर का डेटा, ठीक है, पेमेंट इंफॉर्मेशन कस्टमर ने कोई डाली अपनी कोई चीज़, ये प्राइवेट रहना चाहिए, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ये प्राइवेट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जेन्युइन रिव्यूज होते हैं जब, तो इससे प्रिंसिपल स्टैब्लिश होता है ऑथेंटिसिटी का, कि भाई ऑथेंटिक लोग हैं, चीज भेजेंगे घर पे, ऑथेंटिक लोग हैं, वेबसाइट सिक्योर है, मेरी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इजी से तरीके से मैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इजी तरीके से जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को लेके चल सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कोई मसला नहीं क्रिएट करता, कोई इशू नहीं क्रिएट करता। तो हाँ, मुझे ये बात समझ आती है कि मेरे लिए ऑथेंटिक है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, मैं इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो चल रहा हूँ। इस तरीके से बहरहाल यहाँ पे 6 आइज ऑफ ई मार्केटिंग की और इसके अलावा आपके ये तीनों प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो बनती है, और यहाँ ये सवाल हमारा मुकम्मल हो जाता है।